अखिलेश यादव के कथनानुसार ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, फिर पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार कैसे बन गई? अब जिस तरीके से परिणाम आया है तो बुलडोज़र ही उन्होंने चलाया है। शहर की व्यवस्था आप देख लीजिए, पटना शहर में जाकर देखिए कितना अच्छा रोड है, कितना अच्छा बिजली है। अब जिस तरीके का परिणाम आप देखिए, क्लीन स्वीप है। जिस तरीके के विपक्ष एक भ्रम फैला रहा था, जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स ये एक एग्जिट पोल दिखा रही थी, सब के सब धराशायी रह गई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास पुरुष हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार जी बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ। तो पंजाब में आपकी सरकार नहीं बनती, हमारी सरकार नहीं बनती। यदि आपके कथनानुसार या अखिलेश यादव के कथनानुसार ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, फिर पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार कैसे बन गई? इसलिए ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव कराने की सर मांग हो रही है कि बैलेट पर ही और बैलेट पर पहले भी चुनाव होता था, और ईवीएम का प्रथा जो है ये कांग्रेस के रिजीम से शुरू हुआ है, न कि नरेंद्र मोदी जी के समय से हुआ है। आपको पता है ना? कोई गड़बड़ी नहीं। इसमें इतना नया व्यवस्था है चुनाव आयोग के द्वारा कि जिस समय में पहले हुआ करता था बैलेट से, तो बैलेट में जब हुआ करता था तो उसमें बेईमानी होती थी, लोग बूथ कैप्चर करते थे, लूट लेते थे। लेकिन ईवीएम में सब कुछ नहीं, सबको मौलिक अधिकार है, सबको एक वोट देने का अधिकार, चाहे राजा हो, महाराजा हो और चाहे गरीब आदमी हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। और ईवीएम में सब सुरक्षित है, कोई बेईमानी शैतानी नहीं हुआ। इसमें सभी दल के प्रतिनिधि रहते हैं, काउंटिंग हॉल में, स्ट्रॉन्ग रूम में रहते हैं, उसमें प्रेस मीडिया के लोग रहते हैं, इसलिए उसमें कहीं कोई बेईमानी की ज़रूरत नहीं। अब जनता वोट दी एनडीए को तो जीत किसे जगह अखिलेश यादव, इसलिए ये बात नहीं है। अपार बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। और फिर मैं कहता हूँ आज कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा और 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी इस देश में नहीं है। यूपी में जनता किसके चेहरे पे वोट दी, योगी की या मोदी? दोनों को चेहरे पर वोट दी। मोदी जी देश की राजनीति में है, योगी जी स्टेट की राजनीति में है। स्टेट का असेंबली का जब चुनाव होता है तो स्टेट की राजनीति होती है, लेकिन मोदी जी का अपना एक प्रभाव है, पूरे देश में है। और उसी तरह से आप देखिएगा पूरे देश में जहाँ कहीं भी चुनाव होता है, आप जैसे बिहार की बात लीजिए, तो बिहार में भी आज देखिए 16 वर्ष से नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वो विकास पुरुष माने जाते हैं। कभी आपने सुना नहीं होगा, कभी आपने देखा नहीं होगा कि 24 घंटा में 24 घंटा बिजली उपलब्ध हो। शहर की व्यवस्था आप देख लीजिए, पटना शहर में जाकर देखिए कितना अच्छा रोड है, कितना अच्छा बिजली है। आप पटना से किशनगंज चले जाइए तो 5 घंटा में आप किशनगंज जाइएगा। पहले पटना से किशनगंज जाने में 12 घंटा लगता था। तो ये व्यवस्था है। विकास पुरुष के नाम पर नीतीश जी भी माने जाते हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास पुरुष हैं, उसी तरह से नीतीश कुमार जी बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया। सर, यूपी चुनाव के बाद बिहार में भी कुछ बदलाव की बिहार अंदर बढ़ती नजर? कहीं कोई बदलाव नहीं होगा, ये आपके मीडिया का भ्रम है। कहीं कोई बदलाव नहीं होगा, कहीं कोई मतभेद नहीं है, न मनभेद है न मतभेद है। हम एकजुट हैं और भविष्य में भी एनडीए एकजुट रहेगी। चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया सबसे पहले देखिए, जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम स्वागत करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें से 4 एनडीए ने बढ़ोतरी इसमें हासिल की है। और ये पहले से ही ये पता था, हम सब भी जब बात करते थे, हमें पूरा विश्वास था कि ऐसा पुनः जिम्मेवारी, जैसे यूपी में जिस तरीके का क्लीन स्वीप हुआ, हमने पहले भी कहा था कि साइकिल की हवा निकल चुकी है, और वो आज वो बात सच हुई। और हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप जुआ लगातार बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं पूरे भारत की बात करते, उसके लिए क्या बड़ी उम्मीद? देखिए, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक युवा सोच लेके चलते हैं। उनको वो विजनरी हैं, वो आगे की सोच रखते हैं। पिछले 2 साल में जिस तरीके से वैश्विक महामारी देखने को मिला, पूरे देश पूरे दुनिया में जिस तरीके से यह इसका कोरोना का प्रभाव पड़ा, उस कोरोना के प्रभाव में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से निर्णय लिया, जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाए और जिस तरीके से वैक्सीन हर एक नागरिक को पहुँचाया गया, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और जिस तरीके से आपने ये कहा कि भाई यहाँ रोज़गार की बात को लेकर कहा, उस पर हमारे
प्रधानमंत्री जी, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी है या कोई भी अन्य राज्य हो, इस पे काम किया जा रहा है। हमारे युवा साथी के बारे में सोचा भी जाता है, उनके बारे में काम किया जा रहा है। आगे देश को कैसे बढ़ाया जाए, हमारा देश एक युवा देश है और इसको आगे बढ़ाने में जो भी चीज़ें ज़रूरत होंगी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उसको ज़रूर करेंगे। बुलडोजर बाबा के नाम सभी प्रचलित हो गए हैं। हाँ, अब जिस तरीके से परिणाम आया है तो बुलडोज़र ही उन्होंने चलाया है। अब जिस तरीके का परिणाम आप देखिए, क्लीन स्वीप है। जिस तरीके के विपक्ष एक भ्रम फैला रहा था, जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स ये एक एग्जिट पोल दिखा रही थी, सब के सब धराशायी रह गई और एनडीए को पुनः बहुमत मिला है। तो हमें लगता है बहुत ही इसके बधाई के पात्र वहाँ की जनता है जिन्होंने मत दिया है अपना। और आपने ये बात बोली कि विपक्ष में कुछ ईवीएम के, तो आप ये क्या उनको कोई एक सीट नहीं मिली क्या? क्या उन्होंने कोई भी सीट पे जीत हासिल नहीं की? जब तो उन्होंने जिस सीटों पे जीत हासिल की है तो वो उन्होंने किस तरीके से हासिल की है? क्या उन्होंने उसमें गड़बड़ी की है क्या? उन्होंने भी तो जीत हासिल की है, ऐसा नहीं है। तो ये है, अब देखिए विपक्ष में भी हलचल है। जल्द विपक्ष अब सत्ता पार्टी में ज्वाइन कर जाएगी सबके सब। थैंक यू। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।